अस्सलाम वालेकुम डियर 12th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे। तो एक्सरसाइज 1.5 में स्टूडेंट हम डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ ड्रा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, ड्रा ग्राफ एंड फाइंड वेदर दे आर कंटिन्यूअस। यानी नीचे जो गिवन फंक्शन है स्टूडेंट उसके लिए आपने ग्राफ ड्रा करना है और फिर यहाँ पे जो इजाफी चीज आई है स्टूडेंट वो ये आई है कि आपने ये बताना है कि ये ग्राफिकली आपने बताना है कि वेदर द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस आर नॉट कंटिन्यूअस। इससे पहले आपको स्टूडेंट मैंने कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में पढ़ाया था कि कौन से फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं रियल नंबर की किसी भी वैल्यू पर और कौन से डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमें पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। स्टूडेंट कोई भी फंक्शन है, फर्ज करें एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x ये कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू c पर अगर ये तीनों कंडीशंस क्या कर रही हूँ, सेटिस्फाइड कर रही हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि f ऑफ c डिफाइंड होना चाहिए वेयर c इज एनी रियल नंबर, और सेकंड कंडीशन ये थी स्टूडेंट के लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट करनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन और लिमिट एग्जिस्ट करने से ये मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन उस रियल नंबर पे क्या है, उस रियल नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और थर्ड कंडीशन ये थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ c। अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी फंक्शन के अंदर सेटिस्फाई हो रही है एट x इज इक्वल टू c तो हम स्टूडेंट कहते थे कि एट x इज इक्वल टू c वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो पीस वाइज फंक्शन है। यानी स्टूडेंट पीस वाइज फंक्शन वो होते हैं जिसमें डोमेन जो है वो आपके पास ब्रेक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू होगा x माइनस 1 के इफ x इज इक्वल इफ x इज लेस देन 3। यानी अगर x की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी हो, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये रियल लाइन होती है। और इस साइड पे -0 से लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। स्टूडेंट फर्ज करें अगर x लेस देन 3 है और इसमें 3 शामिल नहीं है तो उस वक्त जो फंक्शन होगा यानी जो y होगा वो आपके पास x माइनस 1 के इक्वल होगा। और अगर x की वैल्यू यानी डोमेन की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, x इज ग्रेटर देन 3 है, तो उस वक्त जो फंक्शन है या जो y है वो आपके पास किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा 2x प्लस 1 के इक्वल होगा। यानी y इज इक्वल टू होगा 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो। तो हमने स्टूडेंट इस फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करना है तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ वैल्यूज बनाते हैं। टेबल ऑफ वैल्यूज में स्टूडेंट हम दो अलग अलग टेबल बनाएंगे। पहला टेबल बनाएंगे y इज इक्वल टू x माइनस 1 के लिए और यहाँ पर जो डोमेन है वो x इज लेस देन 3 है। और सेकंड टेबल स्टूडेंट हम बनाएंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के लिए और इस फंक्शन के लिए जो डोमेन है यानी जो x है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। तो ये वैल्यूज ऑफ टेबल होंगी फॉर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के लिए और ये टेबल फर्स्ट टेबल होगा y इज इक्वल टू x माइनस 1 के लिए। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के फर्स्ट रो के अंदर मैंने डोमेन की वैल्यूज लेनी है तो मैंने जो x लेना है वो लेस देन 3 लेना है, यानी 3 भी नहीं लेना। तो फर्ज करें मैं x लेस देन 3 कौन कौन से नंबर होते हैं, 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होते हैं और इसके अलावा पॉइंट्स में भी नंबर हो सकते हैं जैसे 2.1 है, 2.3 है। तो मैं लेट्स सपोज 2 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, 0 लेता हूँ, फिर उसके बाद -1 -2 तक लेता हूँ। अब स्टूडेंट फर्ज करें अगर x 2 हो तो y क्या होगा, y आपके पास x माइनस 1 है। इट मींस कि अगर यहाँ पर x की जगह 2 पुट करें तो 2 माइनस 1 होगा तो y 1 होगा। इसी तरह x 1 होगा तो y 0 होगा और x 0 होगा तो y माइनस 1 होगा। तो यानी y x माइनस 1 है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 है तो हम यहाँ पे x की जगह अगर 0 पुट कर दें तो ये 0 -1 -1 के इक्वल होता है।
इसी तरह x अगर -1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 -2 होगी, -2 होगी तो -3 होगी, इसी तरीके से आप -3 भी ले सकते हैं तो ये -4 होगा एंड सो ऑन। जितनी भी वैल्यूज आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन रैंडमली आपने ग्राफ ड्रा करने के लिए कुछ वैल्यूज चूज करनी है लेस देन 3। अब हम सेकंड फंक्शन के लिए स्टूडेंट टेबल ऑफ वैल्यूज बनाते हैं। आप यहाँ पे देखें x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, तो इट मींस आपने x की वैल्यूज 3 भी ले सकते हैं और 3 से बड़ी वैल्यूज भी ले सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं लेता हूँ 3 4 5 6 7 लेता हूँ। अगर x 3 हो तो y आपके पास है 2x + 1 है, तो इस x की जगह अगर 3 पुट करें तो ये 2 × 3 6 6 + 1 क्या होगा 7। इसी तरह ये 2 × 4 4 2 4 8 8 + 1 9 2 5 10 10 + 1 11, ये 13 हो जाएगा, 14 + 1 15 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, लेकिन रैंडमली आपने कुछ वैल्यूज लेनी है और इन वैल्यूज को यूज करते हुए क्या करना है कि ग्राफ ड्रा करना है। तो स्टूडेंट ये जो कंटिन्यूअस फंक्शंस की ये जो डेफिनेशन है इसको आपने माइंड में रखना है, क्योंकि हमने लास्ट में ग्राफिकली ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है। तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन है वो आपके पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे 0 है, एक्स एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यूज जरा आप नजदीक नजदीक ले लें ताकि आपके पास इजीली वैल्यूज कवर हो सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरीके से राइट साइड पे पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, तो लेफ्ट साइड पे क्या होता है नेगेटिव होता है। वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। डाउनवर्ड क्या होता है नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब स्टूडेंट मैं पहले ग्राफ के लिए जो टेबल ऑफ वैल्यूज है इसके लिए ग्राफ ड्रा करता हूं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट x अगर 2 हो तो y क्या होता है 1 होता है, तो x2 यहाँ पर है आपके पास और y1 यहाँ पे, तो इस 2 के ऊपर 1 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। इसी तरीके से जब x1 हो तो y0 होता है, तो x1 यहाँ पर है और y0 इसी पॉइंट पे x1 होता है और y क्या होता है 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर हमेशा y क्या होता है स्टूडेंट 0 होता है। और x 0 हो तो y -1 होता है, तो x 0 ओरिजिन पे होता है, ओरिजिन से नीचे, और y -1 डाउनवर्ड होता है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर स्टूडेंट x 0 है और y की वैल्यू क्या है -1 है। इसी तरीके से जब x -1 हो तो y -2 होगा, तो -1 के नीचे -2 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है, और -2 पे आपके पास -3 होता है, तो -2 के नीचे और -3 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। और इसी तरीके से -3 पे -4 होता है, तो -3 के नीचे और -4 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और इन पॉइंट्स को आपस में आपने क्या करना है ज्वाइन करना है बाय अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन की इस एंड पे एरो का सिंबल लगाना है, इस एंड पे एरो का सिंबल नहीं लगाना, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो x की वैल्यू ली है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 3 ली है, तो ये इसलिए x की यहाँ पे इस एंड पे एरो नहीं लगाएंगे। और सेकंड टेबल के लिए ग्राफ ड्रा करना है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट सेकंड टेबल में x की वैल्यू अगर 3 हो तो y 7 होता है, तो 3 के ऊपर और 7 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। इसी तरीके से x जब 4 होगा तो y 9 होगा, तो 4 के ऊपर 9 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। 5 पे 11 होता है, तो 5 के ऊपर और 11 के सामने वाला पॉइंट 6 पे 13 होता है, तो 6 के ऊपर 13 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और इन पॉइंट्स को आपस में आपने क्या करना है ज्वाइन करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ग्राफ आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे ये बताना है कि ये
जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी के लिए स्टूडेंट देखें कि जो सेकंड कंडीशन थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। हमने एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। फर्ज करें मैं अगर इस जो फर्स्ट टेबल ऑफ वैल्यूज है इसमें मैं अगर 3 भी लेता हूं x की वैल्यूज, लेट्स सपोज अगर मैं 3 लेता हूं, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं 3 लेता हूं, x डोमेन की वैल्यू 3 लेता हूं, तो फिर y क्या आएगा स्टूडेंट 3 - 1 2 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब स्टूडेंट सेकंड टेबल में s की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू क्या आ गई है 7 आ गई है। इट मींस कि जो राइट हैंड लिमिट है वो आपके पास स्टूडेंट 7 है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपके पास क्या है 2 है। तो इट मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दूसरी बात यहाँ पे देखें ग्राफिकली अगर आप देखते हैं तो जब x 3 होता है स्टूडेंट, x जब 3 के इक्वल होता है तो y की वैल्यू आपके पास 2 होती है। फर्स्ट ग्राफ के लिए y की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, लेकिन सेकंड ग्राफ में जब x की वैल्यू 3 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है आपके पास 7 के इक्वल होती है। तो ग्राफिकली अगर हम चेक करें तो x पे फर्स्ट जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 3 है 2 है, जब x 3 हो तो y 3 जब x 3 हो तो y 2 होता है। और सेकंड फंक्शंस के लिए जब x 3 हो तो y की वैल्यू क्या होती है 7 होती है। तो यहाँ पर x 3 है y 7 है, यहाँ पर x 3 है y 2 है। तो इट मींस के जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो इट मींस के हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है ये क्या है आपके पास डिसकंटिन्यूअस है। अब यो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का ही, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट देखिए फर्ज करें अगर x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो फिर x इज इक्वल टू 2 पे जो गिवन फंक्शन y है वो अनडिफाइंड होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं अगर इस फंक्शन में x की जगह अगर 2 रखता हूं तो मींस ये 2 स्क्वायर माइनस 4 होगा और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो नोमिनेटर में 4 माइनस 4 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो 4 माइनस 4 0/0। ये जो 0/0 है स्टूडेंट ये अनडिफाइंड फॉर्म है, यानी ये किसके इक्वल होता है ये हमें नहीं मालूम है, यानी अनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसलिए हम कहते हैं कि एट x इज इक्वल टू 2 जो है वो फंक्शंस क्या हो रहा है अनडिफाइंड हो रहा है। तो इट मींस के इसकी टेबल ऑफ वैल्यूज लेते हुए हम x इज इक्वल टू फिर उसमें x की जो डोमेन की वैल्यू जो x है उसमें हम 2 नहीं लेंगे। तो इसकी इस फंक्शंस के लिए ग्राफ ड्रा करने से पहले स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर जो सिंप्लीफिकेशन फंक्शन होगा उसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे। अब आपने x स्क्वायर माइनस 4 है तो बाई दिस फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल होता है। तो ये जो 4 है स्टूडेंट इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इट मींस कि x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल होगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 के इक्वल होगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x माइनस 2 आएगा। तो ये x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 2 के इक्वल आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू x प्लस 2 आ गई है स्टूडेंट, इसके लिए आपने ग्राफ ड्रा करना है और इसका जो ग्राफ होगा वो सेम इसी फंक्शन का ग्राफ होगा क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके क्या आ गया है x प्लस 2 आ गया है। लेकिन अगर इस फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 में अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो फिर एट x इज इक्वल टू 2 ये फंक्शन क्या होगा ये डिफाइंड हो रहा होगा। तो हम चेक करते हैं, पहले टेबल ऑफ वैल्यूज लेते हैं कि टेबल ऑफ वैल्यूज क्या होंगी। तो उसके लिए आपने देखना है टेबल ऑफ वैल्यूज स्टूडेंट, टेबल ऑफ वैल्यूज में x की वैल्यूज आपने खुद से चूज करनी है और उसके जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आएंगी उनको आपने कैलकुलेट करके लिखना है। x की वैल्यूज लेट्स सपोज मैं -3 लेता हूँ, -2 लेता हूँ, -1 लेता हूँ, 0 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ,
3 लेता हूँ और 4 लेता हूँ एंड सो ऑन। अगर x माइनस 3 हो तो y क्या होगा स्टूडेंट, -3 + 2 इस फंक्शन के मुताबिक लेना है। टेबल ऑफ वैल्यू स्टूडेंट आपने लेनी है y = x + 2 के मुताबिक। तो ये y अगर x -3 हो तो x अगर -3 हो तो y इक्वल होगा -3 + 2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। x की जगह अगर -2 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, -1 पुट करने से ये 1 हो जाएगा, 0 पुट करने से 2, 1 + 2 = 3, 2 + 2 4 हो जाएगा और 3 + 2 आपके पास हो जाएगा 5, 4 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, टेबल ऑफ वैल्यूज बन जाएंगी। ये जो x की वैल्यू 2 ली है स्टूडेंट, इसको जरा हमने हाईलाइट करना है क्योंकि ये आगे मैंने बताना है कि इस पे जो फंक्शन ग्राफ जब बनाएंगे तो इस पे ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम स्टूडेंट ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने एक्स वाई प्लेन बनानी है। तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 और एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। डाउनवर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जब x की वैल्यू -3 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इट मींस कि -3 के नीचे और -1 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। जब x -2 होता है तो y 0 होता है। तो इट मींस के x -2 यहाँ पर होता है और x एक्सिस के ऊपर y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यही पॉइंट है, यहाँ पर x -2 है और y क्या है, 0 है। इसी तरीके से जब x -1 हो तो y 1 होता है। तो -1 के ऊपर और 1 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 2 होती है। तो 0 के ऊपर और 2 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 2 हो तो y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू 1 हो तो y 3 होता है। तो 1 के ऊपर और 3 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और जब x की वैल्यू 2 हो तो y 4 होता है। तो 2 के ऊपर और 4 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। जब 3 हो तो 5 होता है। तो 3 के ऊपर 5 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे। और इसी तरीके से जब 4 हो तो 6 होता है। तो 4 के ऊपर और 6 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए स्टूडेंट। अगर आप प्रॉपर्ली ग्राफ के ऊपर इस फंक्शन को ड्रा करेंगे, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो तो y = x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 था। हमने इसके लिए ग्राफ ड्रा करना था और इसमें x की वैल्यू 2 हम नहीं ले सकते क्योंकि इस फंक्शन में अगर ये वाली फंक्शन की ये वाली फॉर्म हो तो इस फॉर्म में जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। लेकिन इसी फंक्शन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आते हैं तो अब इस फॉर्म में अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो फंक्शन डिफाइंड होता है। लेकिन हमने ग्राफ ड्रा करते हुए ये वाला फंक्शन यूज किया है। इस फंक्शन का और इस फंक्शन का ग्राफ सेम होगा लेकिन 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस 2 के ऊपर जो 2 जब x2 होता है तो y क्या होता था, 4 होता था। तो हम इस 2 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगाएंगे और वो एम्प्टी सर्कल होगा। इट मींस के यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये इस पॉइंट पे 2 पे ये जो ग्राफ है ये अनडिफाइंड है। यानी यहाँ पे 2 के ऊपर y की वैल्यू क्या आएगी हमें नहीं पता है। तो इसको इसलिए हम एक एम्प्टी सर्कल से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने स्टूडेंट ये देखना है कि ये फंक्शन एट x = 2 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमने कंटिन्यूटी की सबसे पहली कंडीशन पढ़ी थी कि f(c) क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए।
सी यहाँ पर आपके पास 2 है, मींस कि अगर मैं f ऑफ 2 लेता हूँ स्टूडेंट, ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, तो इसको हम f ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2 है। तो ये 2 पे देखें, अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 होगा, विच इज 0 बाई 0 फॉर्म होते हैं। इट मींस के एट x इज इक्वल टू 2 ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो इट मींस के जो कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन थी वो क्या हो रही है, वो डिससेटिस्फाइड नहीं हो रही है, वो अनसेटिस्फाइड है। तो इट मींस के ये जो फंक्शन है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या y इज डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड है। अब यहाँ पे ग्राफिकली देखें तो स्टूडेंट 2 के ऊपर जो y की वैल्यू है वो हमें मालूम नहीं है, उसको हमने एक एम्प्टी सर्कल से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। यानी इस पॉइंट पे x की वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन y की वैल्यू क्या है वो हमें मालूम नहीं है, अनडिफाइंड है। तो इट मींस के एट x इज इक्वल टू 2 पे फिर फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो इट मींस के ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में आप प्लीज शेयर करें, तो मैं उस कंफ्यूजन को, आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।